प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, और वो तब तक दुनिया के लिए परमेश्वर है जब तक वो चमत्कार करता है। ये सच्चाई आपको हम बता सकते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दी सुंदर सुबह लई पिता जी, सुंदर समय लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती प्रभु जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, जो तुसीं सानूं सुबह उठा के अपने कदमां च लैके आने पिता जी, और पवित्र शास्त्र नूं साडे हत्थां च दिंदे आ प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा लई तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। सचमुच खुदा हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जो सृष्टि का परमेश्वर है, किसी एक का परमेश्वर नहीं है। हर कोई जानता है कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन वो हर उस प्रभु पर जो उसका है, जिसको जो भी कोई मानता है, अगर कोई चमत्कार करता है तो वो उस पर विश्वास करता है। ये दुनिया का एक नियम है, एक रूढ़िवादी बात चली आ रही है। हालेलुया। हर मसीह लोगों में भी यही होता है, ऐसे कोई नहीं चलता। लेकिन ये बात हम लोगों तक नहीं है, यानी कि संसार के लोगों तक नहीं है, ये स्वर्गदूतों में भी होती है, और ये उन नबियों संतों के लिए भी होती है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराए हुए हैं। हालेलुया। एलिया के साथ जब तक कोई चमत्कार नहीं होता था, वो सोचता था कि परमेश्वर दूर है। यहोशू के साथ भी ऐसी बात थी, और अलीशा के साथ भी, हर एक के साथ। हालेलुया। क्षमा कीजिएगा। लगता है प्रभु ने हमारी घंटी बजाई है कि हम ठीक जा रहे। सुनिए, अलीशा एलिया के पीछे क्यों था? कि वो उसका दुगना अभिषेक परमेश्वर से मांगता था। जब मिला तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने एलिया की वो चद्दर जो उसके ऊपर से गिरी थी, यरदन नदी पर मारकर कहा था कि एलिया का परमेश्वर कहां है। यरदन नदी दो भाग हो गई और अलीशा को मालूम हो गया कि उस पर एलिया का अभिषेक आ चुका है, और लोगों ने भी देख लिया कि इस पर एलिया का अभिषेक आ चुका है। लेकिन सुनिए, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे सबके लिए कुर्बान किया। हालेलुया। ये बात हर कोई जानता है, चाहे वो यीशु को मानता है या नहीं मानता है, उसको पूछता है नहीं पूछता है, उसके वचन को पढ़ता है नहीं पढ़ता है, इसकी कोई बात नहीं। लेकिन हर कोई ये जानता है यीशु मसीह को कुर्बान किया गया, तसीहे दिए गए, मारा पीटा गया, कूटा लूटा गया, कीलों से छलनी किया गया, बर्छा मारा गया, कोड़े मारे गए। ऐसी दशा किसी की नहीं हुई, ये केवल परमेश्वर जानता है। परंतु जब तक यीशु संसार में रहा, लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। कब तक? 30 साल तक। केवल एक बार उसने एक नगर में शादी में जाकर पानी का दाख रस बनाया था, तब
उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया था। वरना कौन जानता है कि हम जिसको गुरु धारण कर रहे हैं, क्या इसमें कोई ताकत भी है, क्या इसमें कोई सामर्थ है, या ये यूं ही हमारी तरह साधारण मनुष्य है। आप फिर हम बात करते हैं सूरज प्रमाणी की। आप उसके वचनों को सुनिए ध्यान से, वो आप नहीं बोलता, पुत्र आत्मा उसके मुख से बोलता है। यीशु मसीह अपने वचन उसके सामने रख देता है और उसके कान खींच देता है जब वो कोई गलती करता है। वो ऐसी सच्चाई बता देता है कि बड़े बड़े जो संत बने हुए लोग हैं वो भी दांतों तले उंगली नहीं, पूरा हाथ चबा डालते। परमेश्वर ने उस अपने बेटे को इतना भर दिया है कि वो उमड़ रहा है और लोग झोलियां फैलाकर ले रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि लोग उस पर विश्वास करें और नाश ना हो, चमत्कार देखते हैं। यह संसार के लोग बिना परीक्षा लिए नहीं मानते आने वाला परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, या किराए पर दिया गया है। जैसे लोग अपने चर्च की बढ़ोतरी के लिए, लोगों में ये दिखाने के लिए हमारे चर्च में परमेश्वर का दास आया है, वो किसको बुलाते हैं? यही सूरज प्रमाणी को। वो दुनिया भर में घूमता है लेकिन उसको पैसे का लालच नहीं है। पुलपिट पे खड़े होकर जो झूठ बोलेगा वो श्रापित होता है। वो भी श्रापित होता है जो लोगों के लिए ये बातें करता है चर्च में खड़े होकर, पुलपिट पे खड़े होकर, मैंने 5,000 फलाने पास्टर को दिया, मैंने 10,000 फलाने को दिया, मैंने राशन फलाने गरीब के घर में दिया, मैंने लोगों को ये किया। ये सब बकवास बातें हैं। ये केवल अपनी महिमा के लिए लोग करते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं होती, क्योंकि वो वहां बोलते हैं कि मैंने किया। परमेश्वर उसमें होता तो क्या कहता? हमने परमेश्वर की महिमा के लिए ये किया है। वैसे तो ये बात बतानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को जानता है कि हमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। इस बात को सोचते रहिए। सुनिए, उसी तरह लोग यीशु की भी एक चमत्कारी परीक्षा चाहते थे। वो उसको चमत्कारी बाबा समझते थे। आज भी लोग कहते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, अगर यीशु मसीह हमको बेटा दे दे, अगर यीशु मसीह हमको वीजा लगवा दे, अगर यीशु मसीह हमको गाड़ी दिला दे, अगर यीशु मसीह हमको एसी लगवा दे, हम उसको क्या करेंगे? अपना पिता मान लेंगे। यानी कि ये अपने बाप से भी ऐसी ही बातें करते होंगे, माँ से भी ऐसी ही करते होंगे। ये सच्ची बात है, झूठ नहीं है, कि अगर उसका बाप उसको अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी दे तभी वो उसको अपना पिता मानते हैं, वरना वो घर छोड़कर चले जाते हैं। ये संसार का रूल है, ये शैतान का हुक्म चलता है कि ऐसी बात मांगो, परीक्षा करो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि तब भी लोग जब वो चमत्कार करता था वो कहते थे ये परमेश्वर की ओर से एक चमत्कारी बाबा बनकर आया है, इसके पीछे हो लो। जब वो चमत्कार नहीं दिखाता तब लोग उसको छोड़कर चले जाते थे। लोग उस पर पूरी तरह विश्वास तब करते थे जब वो सांप निकालकर उनके सामने रख देता था। सांप का मतलब क्या है? कि जो आपके मन की इच्छा है वो सामने दिखा देता था। वो लंगड़े को चलाता था, कोढ़ी का कोढ़ शुद्ध कर देता था, मुर्दों को उठा देता था, अंधों की आंखें अगर जगह है ही नहीं, बचपन से नहीं, वो भी वो लगा देता था। गूंगे बोलने लगते थे। और 12 वर्ष की औरत जिसने उसके केवल वस्त्र को छुआ था वो अच्छी हो गई थी। ये सब विश्वास की बातें हैं। अगर हम करेंगे तो यीशु हमारा प्रभु होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम संसारिक मनुष्य ही रहेंगे। हालेलुया। सुनिए, केवल एक कथा कहानी मात्र इस बात को समझिएगा। ये कोई दंत कथा नहीं है जो जैसे संसार में
करोड़ों दंत कथाएं बनी हुई हैं और उन पर लोगों ने विश्वास किया हुआ है, अनदेखा अंधविश्वास जिसको कहते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, अगर आप सच्चे दिल से यीशु को याद करो, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि बेटा बोल, मैं ही प्रभु हूं। ये हमारी पत्नी को भी ऐसा ही बेविश्वासी थी कि यीशु मसीह कुछ नहीं है, अंग्रेजों का गुरु है, बेकार है। जब यीशु सामने खड़ा हो गया तो आंखें खुली की खुली रह गई। सच्चाई है, आप पूछ सकते हैं, बोलो जी, यीशु मसीह को देखा था? हाँ जी, देखा। इस समय हम झूठ नहीं बोल सकते। सुनिए, अगर आप किसी भूखे को पेट भरकर खाना खिलाते हैं तो आप परमेश्वर को खाना खिलाते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बता देते हैं तो वो बेकार हो जाता है, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचता, केवल उसी मनुष्य तक रहता है। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने पानी को दाखरस बनाकर अपने चेलों को साबित कर दिया कि वो जिसके पीछे हैं वो ही परमेश्वर का पुत्र है, जिसके बारे में व्यवस्था में, शास्त्रों में सब जगह जिक्र है। और यीशु मसीह के आने से सैकड़ों वर्ष पहले उसकी मुनादी परमेश्वर ने राजा अहाज के द्वारा, यानी कि अहाज को कर दी थी। सुनिए, वो कहता है हम यीशु मसीह और चेले परमेश्वर की ओर से चुने हुए। ये बात है, कुछ तो बात है। सुनिए, उन्होंने अपना सारा घर बार छोड़कर यीशु के पीछे अपना आप दे दिया और ये सोचकर कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उन्होंने उसके चमत्कार को पहले देखा था और बाद में भी बहुत चमत्कारों को देखा था। हालेलुया। ये भरोसा किया था कि ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है। आप पढ़िए एक वचन को, यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय उसका 11वां वचन। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। पहले विश्वास नहीं था, लेकिन एक मनुष्य को विश्वास था, उसका नाम फिलिप्पुस था। हालेलुया। अब सुनिए, वो हर गिरे हुए को उठाकर खड़ा करता है। गिरे हुए का मतलब नहीं यह कि आप धरती पर गिर गए हैं आपको हाथ पकड़ कर उठाएगा। गिरने का मतलब है आप अपने जमीर से जब गिर जाते हैं और परमेश्वर से दिल से क्षमा मांगते हैं, तब वो उठाकर आपको लोगों के बीच में वैसे ही खड़ा कर देता है जैसे वो उसको जानते मानते पहचानते हैं। हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर अपने लोगों के सामने राजाओं का भी दंडवत करवा देता है, जबकि राजा का मतलब क्या है कि राजा को हम जाकर दुआ सलाम करें ताकि वो क्रोधित ना हो जाए। कई बार हमने बताया है कि बचपन का क्रोध, स्त्री का क्रोध और राजा का क्रोध, ये तीनों का कोई हल नहीं होता, केवल मृत्यु होती है, या उनकी या सामने वाले की, एक ही बच सकता है उनमें से। सुनिए, लेकिन प्रभु क्या करता है, वो अपने लोगों को ऐसा बना देता है कि राजा भी उसके सामने दंडवत करते हैं, गिर पड़ते हैं कि तू नहीं है, तेरे अंदर परमेश्वर का पितर आत्मा है। यह बात तब की है जब नबूकदनेस्सर राजा, जिसको कोई सपन आया था कि उसने एक मूरत देखी है जिसका सर सोने का है और बाकी चांदी और पीतल, लोहा और मिट्टी का बना हुआ शरीर है। वो बहुत हैरान था कि इसको कैसे समझूं। उसने सब अपने शास्त्रियों को, ज्ञान वाले लोगों को, पंडितों को, जादूगरों को, सबको बुलाया कि बताओ ये स्वप्न क्या है। सबने हाथ खड़े कर दिए, सबके कपड़े गीले हो गए, लेकिन दानियल जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर उसको हर बात का
भेद बताता था। उसने राजा को वो सारा वृत्तांत बता दिया कि ये जो मूरत है ये तू ही है और ये सारा कुछ तेरे ही सामने और तेरे ही ऊपर है। तेरे पैर मिट्टी और लोहे के हैं, ये अब गिरने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि वो ज्ञान से भरपूर था परमेश्वर के। सब फरीसी, शास्त्री, प्रधान केवल संसार के ज्ञान से भरपूर थे। वो उस बात को नहीं जान सके क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी कि राजा उसके दास के सामने दंडवत करे। परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। एक बार परमेश्वर का दास सूरज प्रमाणिक कहता है कि किसी ने उसको लाखों रुपए की ऑफर दी कि आके उसके पास प्रचार करे, उसकी मुनादी करे, लेकिन उसने, यीशु ने कहा मत जाना। क्यों? ये तेरी जो प्रसिद्धि हो रही है ये उसका लाभ उठाना चाहता है, इसका और कोई मतलब नहीं। और तू अगर ये काम करेगा तो तू मुझे खो देगा। उसने कानों को हाथ लगाया, क्षमा मांगी और इनकार कर दिया। वो वहां नहीं गया। अगर आप भी ऐसा सोचेंगे कि अगर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु क्या तू ही हमारे सीने में बात कर रहा है या कोई और खुसर फुसर कर रहा है। जैसे चूहे कुतरते हैं, सारी रात कुतर 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 होती रहती है, सुबह भाग जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब दानियल जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा थी, यहोवा की सामर्थ थी, उसने राजा को मूर्ति का सारा भेद बता दिया। तब वो राजा जो धरती का सबसे समर्थी ताकतवर राजा था, जो लोगों को ऐसे काटता था जैसे गाजर मूली काट दी जाती है, वो उसके मुख से निकल गया, 5 लोगों को बुलाओ, उनके सर काट दो। वो काट देते। उसके पास इतनी सामर्थ ताकत थी। लेकिन जब उसने दानियल के रूप को देखा, उसकी आंखों में जलती आग देखी कि ये परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ मनुष्य है, वो गिर गया, उसके सामने लेट गया, उसके पैरों में सर रखकर उसको प्रणाम किया। क्योंकि वो उसको नहीं कर रहा था, उसमें दिखाई दे रहे परमेश्वर के अभिषेक को प्रणाम कर रहा था। बाइबल में पैरों में पड़ना गुनाह है, लेकिन परमेश्वर के आगे सर झुकाना शुद्धता की निशानी है, कुछ पाने की निशानी है। सुनिए, सारे ज्ञानवानों को ये शर्मिंदा करने वाली बात थी। क्यों? वो केवल संसार का ज्ञान जानते थे, जादूगरी जानते थे, लोगों को भरमाना जानते थे। हालेलुया। लेकिन दानियल परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ भेद जानकर राजा को और सब शास्त्रियों को समझाया कि परमेश्वर एक है और वो उससे बात करता है जो उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। तब राजा ने उसके आगे हुक्म दिया कि इसके सामने धूप जलाओ, इसकी महिमा करो, इसकी इज्जत करो, इसको भेंट चढ़ाओ। और उसने उसका पद और ऊंचा कर दिया, जिसमें कहा जाता है कि राजा घुरे से उठाकर, राजा कौन है? हमारा परमेश्वर, गरीबी से उठाकर अमीर बनाता है और दास से उठाकर राजा बनाता है। तब दानियल ने अपने मित्रों के बारे में भी कहा, तब राजा ने उनको भी ऊंचे पद दिए, घुरे से उठाकर ऊंचे पर, और पतवंतों के साथ बिठाता है। हालेलुया। जो पतवंते लोगों की निगाहों में पतवंते होते हैं, उनसे वो ऊपर कर देता है। आप पढ़िए दानियल की पुस्तक 2 अध्याय, उसकी 46 से 49 आयत तक। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि इसको भेंट चढ़ाओ
और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू ये वेद प्रकट कर गया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल ने विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल समय राजा के दरबार में रहा करता था। यीशु पर भी लोग तब विश्वास करते थे जब उसके कोई चमत्कार को देखते थे। उसके पीछे हजारों लाखों की भीड़, क्योंकि तब लोग बहुत कम थे, उसके पीछे रहते थे। आप भी परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, उसके वचन पर विश्वास कीजिए, और वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में आया था, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।